हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है आर्मीनिया के बारे में ही। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जहाँ कह लीजिए कि लोगों के दिल में कुछ डाउट्स होते हैं आर्मीनिया आने से पहले। तो आज उन्हीं डाउट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो बार बार ही यही पूछा जाता है मुझसे कि कितने बनते हैं, कितने बनते हैं, कितने बनते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ भैया कि अगर तो आप इंडिया में 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो, अपने घर में बैठे हो आराम से, तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठिए आराम से परिवार के साथ और काम कीजिए। 25 से 30 हज़ार कमाने वाला बंदा जो है वो जहाँ आने की सोचे भी मत। ठीक है जी। तो देखिए जी, आर्मीनिया जो है वो उन लोगों के लिए है जो इंडिया में कोई काम नहीं कर रहे हैं, या उनका काम नहीं है, वेले हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं बेरोज़गार हैं। तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग वहाँ से अपना काम कर रहे हैं, और अगर आप अपना काम छोड़ के जहाँ आना चाहते हैं तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा काम कभी मत कीजिए। और ये सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को सलाह दूंगा कि जो वहाँ पे फ्री हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। तो दूसरी बात है कि कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें कौन से काम में जहाँ आना चाहिए, कौन सा काम ठीक रहेगा हमारे लिए, पैकिंग की जॉब ठीक रहेगी, डिलीवरी की जॉब ठीक रहेगी। तो भैया देखिए, जब आप यहाँ आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे बात जो है वो अलग हो जाती है, बदल जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप डिलीवरी के काम में आए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार होता है कि कई लोगों से डिलीवरी का काम हो नहीं पाता, तो वो इस काम को छोड़ के किसी दूसरे काम में एडजस्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच के मत आइए कि मैंने डिलीवरी का काम करना है, या मैंने पैकिंग का काम करना है, या मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करना है। क्योंकि आप ये सोच के आइए कि मैंने आर्मीनिया में जाना है और काम करना है, चाहे जो भी काम मिल जाए। अगर तो आप इस सोच के साथ यहाँ आएंगे तो आप कोई ना कोई काम कर लेंगे, आपको काम मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ हो जाएगा। कि अगर आप ये सोच के आएंगे कि मैं कुछ ना कुछ काम मेरे को करना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हल्का हो, भारा हो, किसी भी तरह का काम हो, तो वो आपको कोई ना कोई आपका जुगाड़ हो जाएगा, काम आपको मिल जाएगा। बाकी रही है जी सैलरी की बात। तो सैलरी का ऐसे है भैया कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपको काम शुरू करना होगा। चाहे आपको कम ही सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम शुरू कीजिए। धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, लोगों से, नए लोगों से मिलेंगे। हो सकता है कि आपका अच्छा जुगाड़ लग जाए जहाँ पे, और आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तो पहले तो जी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो जीरो से ही आप ये सोच के आएंगे मैंने जीरो से स्टार्ट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नई कंट्री में जाते हैं, अपना देश, अपना परिवार छोड़ के, तो जी वहाँ पे आपको पहले धक्के खाने ही पड़ते हैं। ठीक है जी। आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कई सारे काम भी चेंज करने पड़े। इसलिए आप मन बना के आएँ कि मैंने यहाँ पे टिकना है। तो जो लोग टिकते हैं, टिक जाते हैं, वो तो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हार जाते हैं, जल्दी दिल छोड़ देते हैं, तो फिर वो यहाँ पे टिक नहीं पाते। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जी हार्ड वर्क बहुत है, काम बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। चाहे वो पैकिंग का काम है, चाहे डिलीवरी का काम है, चाहे कोई सा भी काम है, चाहे कंस्ट्रक्शन का ही काम है, तो जी काम बहुत करना पड़ता है। ये जान निकाल देते हैं बंदे की, अगर आपको पैसे देंगे तो पूरा काम लेंगे। तो इसलिए आप सोच समझ कर ही घर से निकलें कि अगर तो आप हार्ड वर्कर हैं, काम कर सकते हैं, तो तभी घर से निकलें। तो जी कहने का मतलब ये है कि जो तो लोग हार्ड वर्कर हैं, काम करना चाहते हैं, जो एक जज्बे के साथ आए हैं, वो तो दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, उनके लिए हर जगह पे ही काम है। और जो लोग भागते हैं, काम से भाग रहे हैं, जहाँ जिनका मन ही नहीं है काम करने का, फिर वो एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। जैसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अरे वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो काम ही नहीं है, हम तो वहाँ से वापस आ गए हैं। तो फिर वो ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं। ठीक है जी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जी जो वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे अच्छा नहीं रहता है। जैसे कि एजेंट वगैरह उनको यहाँ पे भेज देते हैं, कुछ बोल के और बोलते हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं पहले सैलरी के बारे में, काम के बारे में। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो फिर वो बातें उन्हें वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं, वो एक्सपीरियंस उनका नहीं रहता है, और सपने टूट जाते हैं। तो फिर वो लोग बेचारे हार जाते हैं। तो फिर एक्सपीरियंस ऐसा ही है जी, जहाँ पे मिक्स एक्सपीरियंस है। मैं कह नहीं सकता हूँ आपसे
कई लोग के लिए ये अच्छा भी है जो सालों से काम कर रहे हैं, और कई बेचारे कुछ ही हफ्तों में जहाँ से भाग भी जाते हैं। तो ये मिक्स एक्सपीरियंस है, इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता जी। अपनी अपनी पर्सनल राय होती है जी सबकी। जिनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ वो गलत ही लिखेंगे, और जो जहाँ पे टिके हुए हैं काम कर रहे हैं वो सही बोलेंगे। तो ये मिक्स ही बातें हैं, और ये सभी कंट्री में होती है, ऐसा नहीं आर्मेनिया में। कुछ लोग बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाते हैं, टिक जाते हैं, कुछ वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। तो ऐसा ही चलता है जी। आप अगर किसी भी नई कंट्री में जाते हैं या नया काम करते हैं, जिन्होंने कभी पहले काम ही नहीं किया, वहाँ पे बेले होते हैं, यहाँ पे आते हैं, बाहर आकर काम करना चाहते हैं किसी देश में, तो टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम देंगे काम को, अपने को टाइम देंगे, काम करेंगे, काम समझेंगे, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप आगे बढ़ सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2-3 बंदों से, ऐसे बंदों से मिलाऊंगा कि जो कि यहाँ पे आर्मेनिया में रहते हुए जिनको 4 से 5 साल हो गए हैं, और वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपये इंडिया के जो वो यहाँ पे कमा रहे हैं। तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मिलाऊंगा आपसे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था जी। अगर आप हमारे चैनल पर नया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में।